स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लीजिएगा। महाराष्ट्र की नासिक ज़िले की अगर आज हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि नासिक के अंदर नंबर ऑफ विधानसभा क्षेत्र आते हैं। नासिक एक बड़ा सिटी है और मुंबई से जो तो यहाँ की जनता का काफ़ी कनेक्शन नज़र आता है, जाना आना भी है और कई एक चीज़ें इसके ऊपर जो तो बात हम करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से नांदगांव विधानसभा क्षेत्र नासिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि पूरे ज़िले के अंदर कुछ चीज़ों को छोड़कर अगर हम बात करें तो मराठा आरक्षण का मुद्दा हावी रह सकता है। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो मनोज जयंगे फैक्टर जिसको हम कह सकते हैं वो यहाँ पर सर चढ़कर बोलता हुआ नज़र आ रहा है। चंद एक परसेंटेज में दोस्तों कम होता हुआ भी नज़र आया है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं कांग्रेस को लेकर जिस तरह से जनता के बीच में एक उत्साह था, एक एक्साइटमेंट था, वो अगर कभी विधानसभा चुनाव के अंदर रह जाता है तो काफ़ी असर पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करेंगे शिंदे की तो एकनाथ शिंदे अपने आप को बचाने के लिए यानी कि कुर्सी बचाने के लिए खास करके हम कह सकते हैं तो वो लगातार कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो अभी जो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया था एक जो तो महाराज के ज़रिए, उसमें जो तो उन्होंने सीधा हस्तक्षेप किया, जबकि ऐसा मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए था ताकि हिंदुत्ववादी उनकी सोच जनता के बीच में बनी रहे और हिंदुत्ववादी छवि के साथ वो जो तो उनकी सत्ता को बचाए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि माझी लाडली बहनी योजना जिसको तरह से उन्होंने शुरू की है, काबिल तारीफ तो ज़रूर है, लेकिन जनता इस बार जो तो काफ़ी आक्रोश में नज़र आ रही है। जनता की अगर हम बात करें खास करके मराठवाड़ा की या फिर अलग अलग स्थानों पे जहाँ पर मराठा आरक्षण का मुद्दा काफ़ी हावी रहा है, उसको लेकर जो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फंसते हुए नज़र आते हैं। अगली बात करेंगे हम नांदगांव विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो नांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर काफ़ी मजबूत नज़र आता है। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जो तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा उलटफेर होता हुआ नज़र आ सकता है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान अगर देखा जाए तो शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से वर्चस्व था, अब की बार भी तो इंडिया गठबंधन का अच्छा खासा वर्चस्व देखने को मिल रहा है। और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हम ये भी ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रही है। अगला नंबर आता है मालेगांव सेंट्रल के बारे में, तो इसको हम कह सकते हैं कि मालेगांव जो है तो मैं आपको बता दूँ मालेगांव की विधानसभा क्षेत्र, मालेगांव की विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मौलाना मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल साहब ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मुस्लिम क्षेत्र आता है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से जो तो वोट हासिल किए हैं और पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड अगर देखते हैं तो जनता काफ़ी खुश नज़र आती है। मालेगांव सेंट्रल के अंदर जिस तरह से काम किया गया है उसको अगर देखा जाए और जनता के जो तो रुझानात को अगर देखा जाए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब को अगर देखा जाए तो जिसके चलते जो तो मौलाना मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल साहब काफ़ी मेहनत के बाद जो है तो वापसी यहाँ पर कर सकते हैं। अन्यथा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो विधायक थे इससे पहले उनके ऊपर दोस्तों कई एक चीज़ों को लेकर जो तो सवाल या निशान खड़ा होता हुआ नज़र आता था, लेकिन यहाँ पर काम अब हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आती है कलवान विधानसभा क्षेत्र, छडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र। इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो यहाँ पर घंटों बहस की जा सकती है और जनता की दोस्तों इसमें राय अगर देखें तो जनता की राय के साथ यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर दोनों के गठबंधन हो, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को जो तो काफ़ी जो तो समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों मैं बता दूं कि पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव और अब की विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। येवला विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो छगन भुजबल जो तो यहाँ पर इस बार जो तो उनकी सीट काफ़ी फंसते हुए नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करें पिछड़ा दलित आरक्षित समाज की जो मराठा आरक्षण के मुद्दे के ऊपर जो तो एक तरह से देखा जाए तो मराठा आरक्षण के मनोज जयंगे फैक्टर को यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो येवला के अंदर जो तो कहीं ना कहीं छगन भुजबल की सीट जो है तो फंसते हुए भी नज़र आती है। सिन्नार विधानसभा क्षेत्र आता है। सिन्नार विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा दलित आरक्षित समाज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी जो तो इसका असर होता हुआ नज़र आता है। सिन्नार विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी मराठा आरक्षण का फैक्टर काफ़ी हावी रहेगा और ये फैक्टर सीधी तौर पर अगर देखा जाए
तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी झटके वाला साबित हो सकता है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि येवला के अंदर छगन भुजबल की सीट के ऊपर जो तो वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि सिन्नार विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी जो है तो गुड न्यूज़ नहीं है। निफाड़ विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो निफाड़ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जिस तरह के हालात है और जिस तरह के जो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो फंसते हुए नजर आ रही है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है और यहाँ पर अगर कभी वो मेहनत नहीं करती है तो काफ़ी जो तो नुकसान उसको उठाना पड़ सकता है। अगली विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आती है डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र। डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी मनोज जरंगे फैक्टर जो तो अफेक्टेड हो सकता है और एसटी विधानसभा यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। कलवान की भी एक एसटी कैटेगरी की विधानसभा है और ये डिंडोरी विधानसभा भी जो तो एक तरह से देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि राखीव रखी गई है। तो ये जो सीट है, ये जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सिरदर्द जरूर बन सकती हैं और ये सिरदर्द दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी को की नैया जो तो नासिक जिले के अंदर लुटवा सकता है। दोस्तों अगला विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आता है मालेगांव आउटर। मालेगांव आउटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक वक्त में काफ़ी अच्छी तरह से जो तो अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब हुई थी और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह से उन्हें अपना वर्चस्व बनाया था, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं कि पिछड़ा दलित आरक्षित और मराठा आरक्षण के फैक्टर में फंसते हुए नजर आ रही है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि लगातार ये बात कही जा रही है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फंसते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें कि नासिक की विधानसभा क्षेत्रों की, तो नासिक के अंदर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो सिटी का एरिया आता है उसके अपने अलग जो है तो मसले होते हैं, मसाइल होते हैं, डेवलपमेंट के मामलात होते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है, चाहे वो नासिक ईस्ट हो, नासिक सेंट्रल हो, नासिक वेस्ट हो या देवलाली हो या इगतपुरी हो। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि मनोज जरंगे फैक्टर काफ़ी हावी रह रहा है या होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरक्षण का मुद्दा, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के अंदर एक बड़ा बवाल बनकर खड़ा हुआ था विधानसभा चुनाव के दौरान, यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं इसको अभी ठंडे बस्ते में डालता हुआ जाता हुआ वो नज़र आ रहा है। अगर हालात इसी तरह के रहते हैं और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो मौजूदा स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको अगर देखा जाए तो भय का माहौल तो ज़रूर नेताओं के अंदर देखने को मिल रहा है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनडीए गठबंधन के हो। तमाम तरह के नेताओं के बीच में यही बात हम कहते हुए नजर आते हैं या देखते हुए नजर आते हैं कि इस बार जो तो विधानसभा चुनाव के अंदर कुछ बड़ा होगा, लेकिन कितना बड़ा होगा और किस तरह से होगा ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और नासिक के अंदर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के माहौल है, जिस तरह की चीज़ें हुई है, जिस तरह की जो चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है, इन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। इस बार मनोज जरंगे फैक्टर और डेवलपमेंट के मामले के ऊपर अगर हम देखते हैं तो कई एक चीज़ें जो तो निकल कर सामने आती हैं और इस तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि माहौल बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो है तो आरक्षण विरोधी पार्टी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुकदमा जनता के बीच में रहेगा और जनता की अदालत में वो किस तरह से अपने आप को साबित कर पाएंगी, ये सबसे बड़ी बात है। और नासिक के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारी सीटें वो हारते नजर आ रही है।